ब्राह्मण समाज की यदि हम बातचीत करें तो अभी यहाँ कुछ ब्राह्मण समाज के बैठे हुए हैं जो अब की बार क्या है, किसके साथ हुआ? दीपेंद्र हुड्डा के दो बार तीन बार काउंटिंग हुई, फिर भी इन्होंने हेरा फेरी करके जिता दिया हमको। कहेंगे जब दीपेंद्र के साथ हम दो। अभी चंडीगढ़ वाले मेयर का देखा होगा ना आपने, वो पीछे भी ऐसा धोखेबाजी में होता रहा सब क्यों, लेकिन अब बहुत चौकस हो गए ना लोग, हम भी हो गए। धोखेबाजी अब फिर कर दी, फिर क्या करोगे आप? दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। लोकसभा रोहतक का अगर जिक्र करें, पिछली बार आपने मुकाबला देखा था, कोई कह रहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चालबाजी से वोटों में घपला करके हराया था अरविंद शर्मा ने या बीजेपी पार्टी ने। जनता ये कह रही थी कुछ, जो हो सकता है कि वो दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक हों, पर अब जो है दोबारा से 2024 का चुनाव आ चुका है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान कर दिया है मैं दोबारा से रोहतक लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। खैर बीजेपी का भी उम्मीदवार नहीं आया है। तो यहाँ ब्राह्मण समाज की यदि हम बातचीत करें तो अभी यहाँ कुछ ब्राह्मण समाज के बैठे हुए हैं जो व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। ठीक हो? ठीक टाइम। अच्छा, क्या कुछ कहोगे? चुनाव फिर से आ गया है, 2019 की मार भी आपको याद होगी। अब की बार क्या है, किसके साथ हुआ? दीपेंद्र हुड्डा के साथ। दीपेंद्र हुड्डा के साथ। हाँ। पिछली बार क्या हो गया था फिर ऐसा? पिछली बार तो चलो इन्हें धांधलेबाजी करी बीजेपी वाला ने, तो इसलिए जो अरविंद जीत गया ना, तो दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि मतलब वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण समाज के लिए उन्होंने क्या कुछ बड़ा कार्य किया आपकी नज़र में? क्या कुछ नहीं किया उसने। कुछ नहीं किया। हाँ। ब्राह्मण समाज खुश नहीं है मतलब उनसे? खुशी नहीं है, तभी तो भी दीपेंद्र के साथ हो रहे। पलटा मार दिया। पलटा मार दिया। ये तो नहीं हो जाएगा कि चुनाव के वक्त फिर ये कह दे कि जात पात का नारा दे दे और फिर से ब्राह्मण समाज पलट जाए? ना ना नहीं नहीं पलटे। कार्य तो करवाए होंगे ना उन्होंने कुछ रोहतक के अंदर? कुछ कार्य नहीं करवा रखे। कुछ नहीं करवाए। दीपेंद्र ने कुछ करवाए थे उसके टाइम पे? हाँ, कांग्रेस का टाइम में तो हुए थे, रोहतक का बड़ा सुधार किया। एक तो काम गिनवा सकते हो दीपेंद्र ने जो करवाए होंगे? ये सारे रोड वगैरह वाईफाई वगैरह सारे जो कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। हाँ ना, तो रोहतक में क्या हालात थी पहले पानी की वगैरह की, सारा रोहतक का सुधार तो कांग्रेस ने किया था। हाँ। तो अब की बार दीपेंद्र के साथ हुआ? दीपेंद्र के साथ। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। क्या कुछ कहोगे अब की बार, क्या है ब्राह्मण समाज की क्या राय है? दीपेंद्र के साथ है या फिर अरविंद शर्मा? कांग्रेस की लहर है, दीपेंद्र जी के साथ है और कांग्रेस की सरकार आएगी। पिछली बार किसको वोट दी थी आपने? पिछली बार हमने कांग्रेस को ही वोट दी थी। तो फिर अब पिछली बार भी नहीं जीते, अब की बार क्या लगता है, क्या गारंटी है अब की बार जीत जाएंगे? ये तो सब प्रसाद इनकी धांधलेबाजी थी जो बीजेपी की। दो बार तीन बार काउंटिंग हुई, फिर भी इन्होंने हेरा फेरी करके जिता दिया उनको। अरविंद शर्मा ने कोई आवाज़ नहीं उठाई आपके समाज की? कोई आवाज़ नहीं उठाई। बताया जा रहा हुड्डा साहब के टाइम पे मतलब आरक्षण दिया गया था। हुड्डा साहब के टाइम में तो बहुत काम हुए हैं, 36 बिरादरी के काम हुए हैं, ब्राह्मण समाज के बहुत काम हुए हैं, नौकरियों में भी और सब काम में ब्राह्मण समाज का बहुत काम हुआ है। अरविंद शर्मा ने रोजगार नहीं दिया? नहीं, कोई रोजगार नहीं दिया। अरविंद शर्मा ने कहा ये पार्टी रोजगार ही नहीं दे रही किसी को भी। अच्छा। किसी को रोजगार नहीं दे अच्छा, रोहतक लोकसभा में मिलनसार दीपेंद्र ज्यादा है या फिर अरविंद शर्मा? रही। दीपेंद्र जी। अरविंद शर्मा भी तो आते होंगे, चक्कर तो लगाते होंगे नहीं, आपसे, कोई हालचाल पूछते होंगे, सुख दुख के साथी होंगे आपके? कोई नहीं। नहीं आते कभी? नहीं जी, हमारी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा, अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं कि फिर से आ जाए दीपेंद्र लंगोट बांध के, फिर से हराएंगे हम। ये तो समय बताएगा जी, समय बताएगा। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो? ठीक। क्या कुछ कहोगे? इलेक्शन सिर पे आ गया अब तो आपके। कहेंगे जब दीपेंद्र के साथ हम दो। पहले भी थे, अभी भी हैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या हो गया था ऐसा पिछली बार? क्या हो गया था अपने पे धांधलेबाजी, वो करना ये करना। मार्जिन भी तो कम ही था, धांधलेबाजी। धांधलेबाजी टिकट पता है, ये तो सबने पता है कितना समय लगा दिया था एक सीट के कारण। ये लास्ट में ये डर अब की बार नहीं है, अब की बार हाँ फिर जी, ऐसा कर दिया तो खोल ले जी, बिल्कुल डर ही नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। ये धोखा अब की बार फिर कर दिया, नहीं, आपके नहीं, मान नहीं, लेते, नहीं, फिर क्या करोगे? नहीं नहीं, वो तो आगे आगे आने वाला समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, अरविंद शर्मा कभी आए नहीं यहाँ मिलने? ना, हमने मतलब ही नहीं, काम निकल गया, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। वो कह रहे हमने तो इतने काम करवा दिए रोहतक के हाँ। अंदर। कांग्रेस की सब काम कांग्रेस के। नमस्कार जी। ठीक हो? ठीक ठाक जी। क्या कुछ अब की बार विचार फिर? विचार तो सभी साथियों ने जैसे बताया, बहुत अच्छा विचार है। हुड्डा साहब सीएम होंगे अब की बार। और रोहतक लोकसभा की बताओ आप। रोहतक लोकसभा की बात है। अच्छा, रोहतक तो दीपेंद्र जी हमारे जो एमपी साहब हैं, ये पूरे बहुमत से बहुत ज़्यादा लीड करेंगे। कितनी लीड हो जाएगी, क्या लगता है? पिछली बार तो हरा ही दिया था। ये तो हमने नहीं हराया,
कराने वाले और थे बतेरी धांधलियाँ होती है। अभी यह चंडीगढ़ वाले मेयर क्या देखा होगा ना आपने, वो पीछे भी ऐसा धोखेबाजी में होता रहा सब क्यों, लेकिन अब बहुत चौकस हो गए ना लोग, हम भी हो गए। धोखेबाजी अब फिर कर दी, फिर क्या करोगे आप? न्यू को हम रोखाड़ करेंगे, जाग गए सारे रात पड़े रहेंगे और मशीन ना बे न्यू थोड़ा उड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी, कुछ भी हो जाए एक बार ऊपर हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, अब ना उड़ते वो बात है। अरविंद शर्मा फिर कह देंगे आपको मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ब्राह्मण का भला करूंगा, फिर क्या करोगे? ऐसा कुछ नहीं जी, किसी किस्म का भी ये कोई ऐसी जाति पाति की इतनी कोई बात नहीं। 36 बिरादरी वोट देती जब बनता है, एक बिरादरी से कभी कोई नहीं बनता। और 36 बिरादरी जो है MP साहब के साथ में है। एक प्रचार कर रहे हैं कि दीपेंद्र तो बस एक समाज के हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, सोच है उनकी अपनी सोच है जी, हर आदमी की सोच है, आपकी मेरी। ब्राह्मण समाज का भला दीपेंद्र के जब MP थे जब हुआ या अरविंद शर्मा ये कोई जरूरी बात नहीं है, जो जिस समाज का नेता हो उसी को वही करेगा। हाँ, कोई भला जो है ना कि लीडर के विचार होते हैं जी, ठीक है जी, लीडर अपने विचारों से, लीडर वही है जी जो 36 बिरादरी का ध्यान रखे। कौन है ऐसा लीडर? दीपेंद्र जी हैं जी, और कोई ऐसा लीडर नहीं सिर्फ दीपेंद्र के सिवा।